वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे हम कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कल हमने देखा तो एल्डिहाइड्स को कैसे हम प्रिपेयर करते थे बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने सिंपल ऑक्सीडेशन से हमें देखा कैसे वो एल्डिहाइड्स बनते थे और फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती थी तो वो फिर वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, वो आपको पता है। लेकिन इसमें क्या हम करते हैं कम, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स को इसकी डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, इसमें से एक ये फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी अल्कोहल, इसमें से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड। तो आप देखो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने निकाला तो यहाँ से बन गया है ये एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दे लो दिस इज इथेनॉल। इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, रिड्यूस्ड कॉपर के साथ एट 573 केल्विन पर। तो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस तरह से आप बेंजाइल अल्कोहल को भी ट्रीट करोगे विथ दिस रिड्यूस्ड कॉपर। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इन हमने देखा इस रिएक्शन में क्या होता है, स्पेशली हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ मोर प्रिफर्ड दैन डेट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वाई? बिकॉज यहाँ पर कोई भी आपको साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं निकलता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं निकलता है, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये देखा वहाँ पर साइड प्रोडक्ट में हम देखते थे एल्डिहाइड के साथ और इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती थी और जहाँ से हमें क्या देखता था, क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। तो यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर? इसके बाद है सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे is a reduction of acid chloride in presence of Lindlar's catalyst। लिंडलर्स कैटलिस्ट जो होता है, एक्चुअल लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आप सल्फर भी इस्तेमाल कर सकते हो या क्विनोलिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम जब एसिड क्लोराइड हम लेंगे, कोई एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड OL जैसे एसिड क्लोराइड, इसको हम ट्रीट करेंगे इस लिंडर्स कैटलिस्ट के साथ और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी लेना है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। Similarly, you may here take the example here। तो ये C6H5 डबल बॉन्ड Cl हाइड्रोजन के साथ इस लिंडर्स कैटलिस्ट के साथ हम जब इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर भी हम बेंजल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से भी निकल जाता है। इसको यानी हम रिडक्शन किसकी करते हैं, एसिड क्लोराइड। रिडक्शन आपको पता है इज ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकलता है इन द फॉर्म ऑफ HCl, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है इनटू द एल्डिहाइड। तो यानी रिडक्शन ऑफ दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो हो जाता है, इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से आप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड से। कैसे? वी हैव टू पास द वेपर्स ऑफ एसिड, पास करने वेपर्स ऑफ एसिड किस किस थ्रू मैग्नीज ऑक्साइड से एट 573 केल्विन। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो फॉर एग्जांपल ऑफ हियर वी में टेक द एग्जांपल ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मिक एसिड पास किया है थ्रू मैग्नीज ऑक्साइड से, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, फॉर्मिक एसिड के। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो आप यू विल सी हाउ इट इज वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है। ये हाइड्रोजन एक इस OH के साथ निकल जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन OH के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर? और कार्बन यहाँ पर रह जाता है इसमें CO2, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली है CO2। क्लियर? और निकलता है लास्ट में हमें देखना है फॉर्मल्डिहाइड निकलता है यहाँ पर, दिस कॉल्ड एज ए फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल इज दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमने R के बदले हमने H लिखा था, यहाँ पर हम R के बदले CH3 लिखेंगे इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर R के बदले CH3 लिखा, तो इसको कहते हैं हम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और दूसरा लेंगे हम फॉर्मिक एसिड, इनका मिक्सचर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा
what is this will be called as एसिड एल्डिहाइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। क्लियर? हाँ। सिमिलरली फ्रॉम यू मे प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कीन बाय वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं काम, वी आर यूजिंग द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, यस। तो हम कैटलिस्ट जैसे हम एल्कीन, कोई भी एल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इथीन लिया है, इसमें हम वेकर्स कैटलिस्ट यहाँ पर इसमें कौन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, एक तो पैलेडियम क्लोराइड विथ या कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ हम जब ये जैसे एल्कीन को ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है एल्डिहाइड और पैलेडियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, लेकिन ये पैलेडियम जो बन जाता है ये कोई हमें इस्तेमाल का नहीं हो रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस में आपको इतना ही याद रखना है, ये आपको कहते हैं ये जो है रिएजेंट जो होता है, रिएक्शन रिएजेंट आपको याद रखना है, इसको कहते हैं वेकर्स रिएजेंट। तो यहाँ पर कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, एक तो पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर तो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पर एल्कीन किस में चेंज हो जाते हैं, इनटू एल्डिहाइड में। ठीक, क्लियर? इसी तरह से हम फ्रॉम एल्कीन से बाय ऑक्सो प्रोसेस से एल्डिहाइड्स बनाएंगे। कैसे? वेपर्स ऑफ एल्कीन, क्या वेपर्स ऑफ एल्कीन और वाटर गैस को कहते हैं सिन गैस भी कहते हैं, जो हमने पढ़ा था। ये कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन हमने आगे पीछे हमने पढ़ी है। ये जो वाटर गैस हो जाता है होता है वेपर्स ऑफ एक क्या है एल्कीन, और ये दिस वाटर गैस, इसके वेपर्स हमें पास करने हैं टू डेट ऑफ द ऑक्सो कैटलिस्ट। ऑक्सो कैटलिस्ट किसे कहते हैं, जैसे ऑक्सो कैटलिस्ट ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट। तो ये अगर आप देखोगे ना यहाँ पर ये जो है दिस इज एक्चुअली हियर देयर आर 2 कोबाल्ट मॉलिक्यूल्स, 2 कोबाल्ट एटम्स हैं, इसके साथ 8 कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, यहाँ पर CO है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर समहाउ डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 4 4 4 का 8 हो गई, तो दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ठीक है, तो ये ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जो है जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, यानी वेपर्स ऑफ इथालीन एंड वाटर गैस को पास करेंगे ओवर दिस कैटलिस्ट, ऑक्सो कैटलिस्ट जो है यहाँ पर भी हमें बन जाते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक है, लेकिन याद रखना है हाइड्रोजन इन द रिएक्शन मिक्सचर reduces aldehydes into alcohol. This is also called as hydroformylation reaction. याद रखना ये दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में हमें मोस्टली पूछा जाता है ये रिएक्शन। तो इसको कहते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है रिएक्शन मिक्सचर में टू रिड्यूस द एल्डिहाइड्स। ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं सॉरी रिड्यूस द टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन। क्लियर? तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आप इसको क्यों हाइड्रोफॉर्मुलेशन कहते हैं, यू विल सी हियर दैट जो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर होता है रिएक्शन मिक्सचर में, ये हाइड्रोजन होता है, ये इस एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है। इट मे रिड्यूस दिस एल्डिहाइड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन। इसके बाद है फ्रॉम ओजोनोलिसिस। फर्स्ट यू विल सी, हम एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट हम देंगे ओजोनोलिसिस से कैसे हम प्रिपेयर करेंगे दीज एल्डिहाइड्स। सो इन ओजोनोलिसिस में क्या होता है, एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन हम ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब क्या है, हम एल्कीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, ओजोन के साथ। ठीक, ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड एज ओजोनाइड। तो ये जो ओजोनाइड हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन जाएगा, इसको हम फिर क्लीव्ड करते हैं, मतलब बॉन्ड तोड़ना है किसके साथ, बाय मीन्स ऑफ दिस जिंक डस्ट एंड विद सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो ओजोनाइड जो बन जाता है यहाँ पर,
इसको हम क्लीव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस जिंक, तो हमें यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड। क्लियर? यू मे टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल हियर। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पर दिस इथीन ओजोन के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ दिस इनोड सॉल्वेंट, यहाँ पर बन जाता है ओजोनाइड। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको बन जाता है, इसको फर्दर हम क्लीवेज करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ दिस जिंक, तो यहाँ से हम निकल जाता है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर? इस तरह से आप कोई और एग्जांपल ले लो। सेज अगर हो, यहाँ इसमें ये स्पेशली याद रखना है, इसमें मिक्सड एल्डिहाइड्स, इसमें मिक्सड एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। अगर आप देखो यहाँ पर ये हमने दिखा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिए हैं, यानी CH2 सिमेट्रिकल होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में हमने देखा तो यहाँ पर सीधे एक ही यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता था, लेकिन हम इसमें देखेंगे तो इसमें एसिमेट्री है अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब एसिमेट्री होगी ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट में हम देखेंगे मिक्सड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड भी बनता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है। दिस एसिड एल्डिहाइड एंड दिस फॉर्मल्डिहाइड। तो बाकी जो है रिएक्शन सेम है, बस यू मस्ट सी हियर। तो यहाँ पर अब क्या करना है, बस दिस इज प्रोपीन को ट्रीट करना है ओजोन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ इनोड सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। क्लीव करना है किसके साथ, जिंक के साथ। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, तो इसको यहाँ पर मिक्सड प्रोडक्ट हमें बनता है। यहाँ पर एक तो एसिड एल्डिहाइड भी बनता है और फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है। तो दिस इज हाउ, इसी तरह से दिस हाउ यू कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में से कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइन्स। आप कैसे एल्काइन से प्रिपेयर इसको, सो एल्काइन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एल्डिहाइड को। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द हियर द एग्जाम्पल ऑफ इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, ये जो इट गेट्स हाइड्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी 40% H2SO4 लेना है, विथ मर्क्यूरिक एसिड 1% लेना है। यहाँ पर जो बनता है विनाइल अल्कोहल बनता है, जैसे विनाइल अल्कोहल पहले बनता है। ये जो है फर्दर विनाइल अल्कोहल जो है ट्यूटमराइज हो जाए, ट्यूटमराइजेशन हो जाती है यहाँ पर, टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, हियर यू मे सी, सॉरी हियर, तो क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन इससे हमें क्या बना, इससे क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल बनता है। फर्स्ट ट्रीट करते हैं विद H2SO4, 40% H2SO4 होना चाहिए, 1% होना चाहिए मर्क्यूरिक एसिड होना चाहिए AgSO4। तो यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बन जाता है। ये विनाइल अल्कोहल जो है ये ट्यूटमराइज हो जाता है, ट्यूटमराइजेशन इसकी हो जाती है, तो एसिड एल्डिहाइड बनता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पर ट्यूटमराइजेशन किसे कहते हैं, यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट इट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रिपीट करूँगा। ये फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड आप समझो, ये जो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पर जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड एक्चुअली ये बॉन्ड ऐसे ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसी को कहते हैं ट्यूटमराइजेशन बिटवीन दीज, यानी कि विनाइल अल्कोहल और इस विनाइल अल्कोहल से क्या बन जाता है यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर? ये हाइड्रोजन जो होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन दिस गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम टू फॉर्म द CH3 और लास्ट में हमें बनता है CHO। दिस कॉल्ड ट्यूटमराइजेशन। दिस हाउ यू कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स बाय डिफरेंट प्रोसेस। हमने देखे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को। होप यू अंडरस्टैंड।